असम राज्य भारत का शान है। अपने भिन्न विभिन्न संस्कृति, भाषा, आहार विहार से सदा सुंदर रहने वाली राज्य है। बिहू त्योहार, पीठा, होट्रिया डांस, वैविध्यपूर्ण आदिवासियों, काजीरंगा के घोड़, माजुली, कामाख्या मंदिर, इंडो भूटान बॉर्डर और भी। यही है पुण्य धरती जय आई ओहोम। इस बार असम राज्य में त्योहार का वातावरण है। भले ही असम के सांप्रदायिक त्योहार बिहू आने के लिए और भी 1 महीना बाकी है, लेकिन आज जो त्योहार मनाने वाले हैं वो त्योहार है एक हीरो का जन्मदिन। मुगलों को मिट्टी खिलाने वाली हीरो है लसित बोरफुकन। असम के इतिहास में महत्वपूर्ण वीर माना जाता है। देखोट के मुँह में डांगर न होय, इस देश से बड़ा मेरा मामा नहीं है, इसलिए तुम्हारा सिर काटूंगा बोल के अपने मामा का शिरच्छेद किया था लसित बोरफुकन। ओहोम साम्राज्य भारत के पुराने साम्राज्यों में एक माना जाता है। 500 साल से भी ज़्यादा राज किए थे। इसका स्थापक सुखफा नाम का एक थाई राजकुमार था। इसी साम्राज्य में 1662 नवंबर 24 में लसित बोरफुकन का जन्म हुआ। असम के सोरायदेव जिले में हुआ था। उनके पिता श्री ममाई तामुली, माता कुंटी मोरम, पिता ओहोम राज प्रताप सिंह के साथ सेनाधिपति थे। बचपन से ही सत्य, न्याय, नीति की पाठ घर से मिली थी। अहम साहित्य, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र की प्रावीण्यता के साथ युद्ध कौशल भी प्राप्त हुआ था। इसी कारण से ओहोम साम्राज्य में हस्तिधरा तामुली नाम के प्रथम आधिकारिक स्थान लसित को मिल गई। घोड़ों का पालन और युद्ध के लिए तैयारी करने का काम से घोड़ा बुड़वा नाम का और एक स्थान भी मिल गई। इसी चतुरता के फल में लसित शिमलगुड़िया फुकान बन गए। फुकान मतलब 10,000 सैनिकों का नेता। लसित बोरफुकन का प्रौढ़िमा और वीरत्व से प्रभावित होकर ओहोम राजा स्वर्गदेव चक्रध्वज ने लसित बोरफुकन को अपने सेना के महादंडनायक कमांडर के रूप में चुना। उसी वक्त ओहोम साम्राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती निकली। 1622 में मुगल राजा औरंगजेब मीर जुमला के नेतृत्व में असम प्रदेश को अपने कर भुगतान व्याप्ति में डाल दिया। ओहोम के राजा को कर भुगतान देने के लिए आज्ञा पत्र भी भेज दिया, लेकिन राजा ने मना करके लड़ाई की बात की। लसित बोरफुकन को बुला के सशक्त फौज का निर्माण करने के लिए आदेश भी दिया।
औरंगजेब ढाका के प्रतिनिधि राजा राम सिंह को अहोम राजा के खिलाफ लड़ने का जिम्मेदारी दिया। यही युद्ध भारत के स्वर्णाक्षरों में लिखने वाली युद्ध बन गई। वही युद्ध है सरायघाट युद्ध। 18,000 अश्वदल, 30,000 पैदल सेना, इसके साथ और भी ज़्यादातर सेना के साथ राम सिंह गुवाहाटी की दौड़ किया। इस खबर को सुनते लसित बोरफुकन ने ब्रह्मपुत्र नदी के पास में एक बड़ा सा दीवार निर्माण करना शुरू किया। रात भर काम करते वक्त अपने मामा ने निर्लक्ष्य दिखाने के लिए मामा का सिर काट के बोला, देश से कोई बड़ा नहीं। इस लड़ाई में लसित ने गेरिल्ला युद्ध तंत्र से मुगलों को हराया। हार का अपमान से राम सिंह 1671 में फिर एक बार बड़ी संख्या में हमला किया। लसित मुगलों का भू युद्ध निपुणता को अच्छे से जानता था, इसलिए इस बार उन्होंने पहाड़ और नदी के बीच में एक प्रशस्त जगह में शंख फूंका। लेकिन जितना उम्मीद लसित ने किया था उतना फल नहीं पाया। अहोम सैनिकों ने परेशान होकर गिर गया। बहुत लोग घायल पड़े। 10,000 से भी ज़्यादा लोग अपना जान खो गए। उस वक्त सेना कमांडर लसित बोरफुकन ने गुस्से से कहा, हमारे खून में वीरत्व है, चोट लगा तो भी हम लड़ सकते हैं, जिनको भागना है भाग सकते हैं। मैं राजा की आज्ञा पालन करूंगा। दुश्मनों पकड़ लिया तो राजा को खबर दे दो। और हम लोग शेर हैं, इसीलिए हम रात भी लड़ सकते हैं। यही हुंकार से कंटाल हुए सैनिकों तेज से नए उत्साह से पूरी ताकत से लड़ना शुरू किया। मुगलों को हार को स्वीकार करना पड़ा। इस तरह लसित अपने आप एक समर्थ दंडनायक के रूप में साबित कर पाया। साल 1672 अप्रैल 25 तारीख को अपने वयोसहज कारण से उनका मौत हो गई। लसित बोरफुकन के याद में साल 1999 से राष्ट्रीय भद्रता अकादमी स्वर्ण पदक दे रहा है। असम के जोरहाट में उनका मूर्ति भी है। इस बार लसित का 400वीं जन्मदिन के लिए असम सरकार देश भर कार्यक्रमों का आयोजन भी की चुकी है। नवंबर 23 से 25 तक दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ है। असम सरकार लसित बोरफुकन नाम का एक नई ऐप को भी इंट्रोड्यूस किया है। वहां पर आप लोग लसित बोरफुकन के बारे में एसेस निबंधों को लिख सकते हो। आक्रमणकारों के वैभवेत इतिहास के साथ लसित बोरफुकन के जैसे महान वीरों का उल्लेख करना बहुत आवश्यक है। आगे के पीढ़ियों को वीरों का परिचय करना अत्यावश्यक है। यही था आज का वीडियो। और एक नए वीडियो के साथ फिर एक बार हाजिर होऊंगा। तब तक टेक केयर, बाय बाय।